एक दिन का काम नहीं है ग्रामर, एक दिन में आप प्रकांड विद्वान बन जाएंगे। ग्रामर रिक्वायर्ड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ये सतत अभ्यास चाहता है। तो एक चैप्टर को समझने के लिए उसके सारे रूल को आपको भली बात समझना होगा, तभी आप इस एरर्स को स्पॉट कर पाएंगे। और एक एक अंक के लिए जद्दोजहद करेंगे तब अंक का स्कोर बेटर कर पाएंगे। और यहां बेटर से नहीं कुछ होने वाला है, आपको द बेस्ट करना है। इसलिए हर एक नियम को उतने ही ध्यान से देखें। ये नहीं कि एक नियम दो नियम आप देख लिया और आपने अपने मोबाइल को बंद कर लिया, और किसी कंपटीशन में आप बैठे, कोई क्वेश्चन देखा, आपने कहा अरे उस चैनल को मैंने पढ़ा था, ये तो रूल दिया ही नहीं गया था। फिर घर आएंगे तो उस चैनल पर जाएंगे तो आप देखेंगे नहीं रूल तो दिया था, गलती तो मेरी थी। तो भैया दूसरे पर शिकायत करने के पहले आप अपने आप आपसे ही शिकायत कर लीजिए कि बहुत समय नहीं लगता, 10-15 मिनट की एक वीडियो जो होते हैं पूरा देखिए, तब तो हम अपने संकल्प में पूर्णता प्राप्त करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप में परफेक्शन आवे, आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सके, पैसेज पढ़ रहे हैं तो आप सही ढंग से समझ सके, कंपटीशन में बैठे हैं तो हर एक प्रश्न का आप समुचित समाधान निकाल सके, तो मेरा भी प्रयास सफल होगा। आपकी सफलता ही मेरी सफलता है। आपने चैनल को फॉलो किया, सब्सक्राइब किया, और हम आपकी भूख को मिटा नहीं पाए। छात्रों, ये चैप्टर काफी बड़ा है, लार्ज है, और मेरा प्रयास है कि कोई भी नियम अछूता न रहे। इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ नियम पार्ट 1 में बताए गए हैं और कुछ पार्ट 2 में बताए गए हैं। आज हम पार्ट 3 में उन नियमों को लेकर आ रहे हैं जो पार्ट 1 और 2 में अनटच्ड रहे। तो संपूर्ण ग्रामर को भली बात समझने के लिए आपको पार्ट 1, 2, 3 और नेक्स्ट एक और पार्ट लेकर आए हैं 4th पार्ट, उसको भली बात समझना होगा। रूल पर ध्यान दें। नाउन इज वावेलो फॉलोड बाय ए कॉन्सोनेंट। संज्ञा है जिसका अंत वावेल ओ से हुआ है और वावेल ओ फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, उसके पीछे कोई कॉन्सोनेंट लगा है। ऐसी स्थिति में सिंपली ऐड ईएस। साधारणतया ऐसे नाउन के अंत में ईएस जोड़ दें तो नाउन कन्वर्ट्स इन plural, such as buffalo, ending o, add es, buffaloes, cargo, ends o, followed by consonant g, add es, cargoes, eco, also ends vowel o, followed by consonant h, add es, equals, hero, ends o, followed by consonant r, add es, heroes, mango, ends o, followed by consonant g, add es, mangoes, negro, r, vowel, followed by consonant r,
ओ वावेल है, कॉन्सोनेंट उसका पीछा कर रहा है, एड ईएस, ईएस आपने जोड़ा तो ये क्रोज। हर एक नियम उतने ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप सारे नियम देखकर केवल 2-4 नियम अनदेखे छोड़ दिए हैं तो हो सकता है वहीं से प्रश्न पूछ लिए जाए और आपके सारे मेहनत पर पानी फिर जाए। इसलिए हर एक नियम को भली बात समझिए। नेक्स्ट रूल, ऑल वर्ड्स ending in double O, I-O, E-O, Y-O, O. Some words O followed by consonant A. Add yes only. मैंने कहा कि नाउन डबल ओ से समाप्त हो रहा है, आई ओ से समाप्त हो रहा है, ई ओ से समाप्त हो रहा है, आई वाई ओ से समाप्त हो रहा है और ओ से समाप्त हो रहा है और उनका पीछा कर रहे हो कॉन्सोनेंट, तो यस ऐड कर देंगे, सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। बैम्बो डबल ओ, यस ऐड किया, बैम्बोस, बैम्बोस, यूरियो, आई ओ से समाप्त हुआ, यस ऐड हो गया। गैनियो, ई ओ से समाप्त हुआ, यस ऐड कर दिए, गैनियोस। सोलो ओ से समाप्त हो रहा है, यस ऐड किया, सोलोस। इम्ब्रियोस वाई ओ से समाप्त हुआ, यस ऐड किया, इम्ब्रियोस। छात्रों, नियम की बहुलता है। These are 4 compound nouns taking double plural. पार्ट 1 में मैं कंपाउंड नाउन को बताया था कि कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों का जोड़ होता है, फॉर्म न्यू वर्ड्स, और एक नए शब्द का जन्म दे देता है। 2 शब्द मिलेंगे, एक नए शब्द को बना देंगे, ये कंपाउंड वर्ड्स होगा। तो पहले रूल में मैंने बताया था कि कंपाउंड वर्ड्स में हेड वर्ड्स जो होगा उसका प्लूरल बना देंगे, कंपाउंड वर्ड प्लूरल बन जाएगा। लेकिन ये 4 ऐसे शब्द हैं जिसमें बोथ वर्ड्स आ रहे हैं, दोनों शब्द जो है तो दोनों का प्लूरल बनाना होगा। सच एज मैन, प्लूरल बना मैन। सर्वेंट, ये भी हेड है, प्लूरल बना हेड्स। वीमन, प्लूरल बना, इनसाइड वावेल को कन्वर्ट कर दिया हमने, वीमन। सर्वेंट का प्लूरल बन गया सर्वेंट्स। नाइट, टेम्पलर, नाइट्स, और टेम्पलर दोनों को प्लूरल बना दिया। लॉर्ड जस्टिस, जस्टिस भी हेड है, हेड वर्ड्स है, और लॉर्ड भी हेड वर्ड्स है, और दोनों का महत्व को देना है तो दोनों का प्लूरल बना रहे हैं, लॉर्ड्स जस्टिसेस, लॉर्ड्स जस्टिसेस। जो रूल जो है अन्य रूल को थोड़ा इतर होते हैं, अलग होते हैं, उस पर विशेष फोकस करिए। नियम तो सब महत्वपूर्ण है, लेकिन जो विशेष है, कुछ पिकुलियर लेके आ रहे हैं, पिकुलियरिटीज है उसमें, तमाम गलतियों की संभावना ज्यादा होती है, उस पर विशेष फोकस करना है। तो ये 4 ऐसे कंपाउंड नाउन है जिनका डबल प्लूरल बनता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट जो है हेड कंसीडर किए जाते हैं, दोनों पार्ट को प्लूरल बन जाते हैं। नेक्स्ट, ये टॉपिक परीक्षा के दृष्टिकोण से और ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये फॉरेन प्लूरल्स है,
लैटिन भाषा से लिए गए हैं। देखिए, सम लैटिन वर्ड्स इन अम, कुछ लैटिन शब्द हैं जिनका अर्थ अम से होता है, यूयम। इस लैटिन वर्ड्स को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए अम को हटाएंगे, अम को ही कन्वर्ट करेंगे किसमें, ए से। देखे, एडेंडम, एडेंडा, ये क्या है, परसिस्ट, समथिंग इज एडेड। किसी पुस्तक में है, उसमें कुछ और जोड़ दिया गया है, उसको कहेंगे एडेंडम। एजेंडम, एंडिंग अम से अंत है, अम को कन्वर्ट कर रहे हैं ए में, एजेंडा। ये क्या है, ये कार्य सूची है। जैसे इलेक्शन में आप देख रहे हैं, जितने भी पार्टीज होती हैं, ऑल पार्टीज पब्लिश इट्स एजेंडा, कार्यसूची। गवर्नमेंट फॉर्म करने पर ये कार्य हमारे वरीयता क्रम में होंगे। डेटम, डेटा, डेटम, डेटा। डिक्टम, डिक्टा, आम से अंत हो रहा है, ए लग रहा है। डिक्टम मीन्स क्या होता है, कहावत से ही, प्रावर्तन से ही, कहावत। मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, ये स्मरण लेख है कि हर एक बच्चा जब पढ़ता है तो समथिंग इज रिटन फॉर फ्यूचर, कि भविष्य में इसको हम रिव्यू करेंगे, दोहरा लेंगे। तो ये हो गया मेमोरेंडम। मीडियम, आम से इन है, आम हट रहा है, ए जुड़ गया, मीडिया। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, स्ट्रेटम मीन्स होता है सोशल स्टेटस, लेयर, परत, सामाजिक स्तर। इरेटम, इरेटा, इरेटम, इरेटा। तो पूरा ध्यान रखिए कि लैटिन वर्ड्स हैं जिनका अंत अम से हो रहा है। लैटिन सिंगुलर वर्ड्स को प्लूरल बनाने के लिए हम अम का रिमूवल कर रहे हैं, अम के स्थान पर ए ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एडेंडम, अम हटा के ए जोड़ दिए, एडेंडा। एजेंडम, अम हटा के ए जोड़े, एजेंडा। डेटम, अम हटाकर ए जोड़े, डेटा। डिक्टम, अम हटाकर ए जोड़े, डिक्टा। मेमोरेंडम, अम हटा के हमने ए जोड़ा, मेमोरेंडा। मीडियम, अम हटाया, ए जोड़ा, मीडिया। स्ट्रेटम, अम हटाया, ए जोड़ा, स्ट्रेटा। इरेटम, अम हटाया, ए जोड़ा, इरेटा। तो पार्ट थर्ड समाप्त हो रहा है। इसके बाद हम इसी रूल से रिलेटेड पार्ट फोर्थ एंड लास्ट पार्ट लेकर आएंगे। तो छात्रों, आपकी मांग के अनुरूप हम हर एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो उस क्वेश्चन बैंक को भी आप पाते रहेंगे। जैसे जैसे जो चैप्टर समाप्त होगा उस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक लेकर आएंगे। अभी हम नाउन के टाइप्स समाप्त किए हैं।
हाउ सिंगुलर नाउन कन्वर्ट्स इन प्लूरल नाउन, ये समाप्त करेंगे। इसके साथ आपको इस दोनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ बने रहिएगा, आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपकी मांग है। मतलब हमारी सप्लाई आपके मांग के अनुरूप होगी, आपके सारे भूखों शांत करेंगे। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। और इसके साथ साथ एक वर्ड बिल्डिंग का भी हमने पैकेज शुरू किया है कि पर डे हम आपको 5 नए शब्द देंगे, उसकी मीनिंग, इट्स यूजेज, उसका अर्थ बताएंगे और उसका प्रयोग भी बताएंगे। तो इनरिच योर वर्ड पावर आल्सो, आप अपने शब्दकोश को भी धनाढ्य बनाइए। तो 2 चीज हमने बताया आपको कि चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बैंक और वोकैबुलरी बिल्डिंग, ये 2 साथ साथ हम 60 वीडियो में देने जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक एंड वोकैबुलरी बिल्डिंग। तो साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा तभी पूरा आनंद पाइएगा और तब हम आपके पास हमेशा पहुंचते रहेंगे। और केवल एक चैनल देखने से आपका काम चलने वाला नहीं, आज नहीं तो कल तो आप सब्सक्राइब करिएगा ही, ये मेरा दावा है। आज नहीं तो कल आप करिएगा। किसी परीक्षा में बैठिएगा तो मेरा चैनल आप खोजिएगा, मैं कह रहा हूं। और आप सुन रहे हैं, परीक्षा देकर आएंगे तो आप आएंगे मेरे पास, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तब आपको एहसास हो जाएगा कि हमने कुछ भयावह गलतियां कर दी। तो अभी बिगिनर्स अपने वर्ड पावर को मजबूत करें और प्रतिदिन आप 5 शब्द चैनल पर जो पा रहे हैं उसे अपने किसी भी दस्तावेज पर, चाहे डायरी हो चाहे रजिस्टर हो, उस पर नोट करते रहिए। तो धीरे धीरे 5-5 शब्द से आप देखेंगे कि आपके पास एक शब्दकोश, विशाल शब्दकोश होगा जो आपके बोलने में भी काम आएगा, समझने में भी काम आएगा और परीक्षा में भी वर्ड पावर से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे, वो भी काम आएगा। धन्यवाद। फिर पार्ट 4 में